Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 10th on subject mathematics chapter 2, that is polynomials part 5. In this video we discuss on the topic that is division algorithm for polynomial. First we take for division, we suppose two polynomials. Let's px which is equal to x square plus 1 and another polynomial, let gx whose value is x plus 1. Now we already know that sum of polynomials that is px plus gx, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करना जानते हैं. क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये x प्लस 1. फाइनली क्या मिलेगा? तो एक्स स्क्वायर और टर्म है नहीं, यहाँ x भी नहीं है तो x और ये 1 और प्लस 1 दैट इज 2 मिल जाएगा. तो सम ऑफ पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालना जानते हैं. नाउ डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है. तो px में से gx को हटाया, सब्ट्रैक्ट gx फ्रॉम px. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट किए और gx की वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 1. फाइनली क्या मिलेगा? तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ही मिलेगा, ठीक है. नाउ वी सी द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स दैट इज px मल्टीप्लाई gx. पुट द वैल्यूज ऑफ px that is x square plus 1 and gx whose value is x plus 1. Finally we get x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x, तो x वाले अभी नहीं लिखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x स्क्वायर, ठीक है. अब x से अब जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई किए इसको तो x क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर को ही तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर मिला, ठीक है. अब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो x मिलेगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा. एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसको कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं. इस x से मल्टीप्लाई के पहला टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला टर्म सॉरी इसको दूसरे सेंस से समझते हैं. एक्स स्क्वायर से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर मिलेगा. अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को तो x प्लस 1 मिलेगा, ठीक है. यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम वैल्यू को जनरली लिखेंगे, ठीक है, बेहतर रहेगा. और अभी हमको जो टॉपिक में पढ़ना है वो है px एक डिवाइड, px एक पोलिनोमियल है, अनदर पोलिनोमियल gx है, इसकी डिवीजन कैसे करते हैं इसी को पढ़ना है, ठीक है. इसी की वैल्यू पढ़ना है, कैसे करेंगे इसको हम लोग को देखना है. तो हम लोग अभी तक देख चुके, इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है, फाइंड होती है. तो फाइनली हम लोग इस प्रकार देखे क्या, 10 पॉलिनोमियल का प्लस देखे, माइनस देखे, मल्टीप्लाई देखे और डिवाइड भी देखेंगे अभी किसी दूसरे पॉलिनोमियल से. तो रिजल्ट क्या मिलता है? पॉलिनोमियल ही मिलता है, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, यहाँ भी ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है. और अभी जो हम इस टॉपिक में करने वाले हैं डिस्कस डिवीजन के बारे में, वो भी रिजल्ट जो है क्वेश्चन पॉलिनोमियल ही मिलेगा, क्योंकि इस सभी में वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर है, ठीक है. नाउ we already as we know dividend is equal to divisor
DIVIS डिवाइजर SOR डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। ये हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पहले ही जानते हैं। और इसी तरह का इक्वेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा का भी होता है। दिस इज आल्सो सिमिलर एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह हम लोग कंसेप्ट का यूज लैंग्वेज लिखते हैं। तो इफ Px and Qx are two polynomials with or where Qx not equal to 0, then we can find two polynomials Qx and Rx such that Px is equal to Gx multiply Qx plus Rx, where Rx is equal to 0 or degree of Rx is less than degree of Gx होगा। ठीक है, यही हमारा रिलेशनशिप मिला। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से कंपेयर करके देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में होता था टू पॉजिटिव इंटीजर होता था a एंड b। ठीक है, सच दैट a बड़ा होता था b से, पॉजिटिव इंटीजर होता था। तो यहाँ पर भी दो पॉजिटिव इंटीजर की जगह दो पॉलिनोमियल लिए हैं और Qx, ठीक है, जिससे डिवाइड दे रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड अगर 0 से देंगे तो डिवीजन उसकी रिजल्ट जो है कैन नॉट बी डिफाइंड होगा, वो वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते हैं हम। तो इसलिए जो है b की जगह यहाँ ये है, ठीक है, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। वहाँ कंडीशन होता था एक बड़ा एक छोटा का, यहाँ है जिससे डिवाइड देंगे दैट मीन्स डिवाइजर, वो 0 नहीं होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड टू पॉलिनोमियल्स, तो हमें दो पॉलिनोमियल्स वहाँ फाइंड किया जा सकता है। तो वहाँ पर a और b था, तो वहाँ पर हम लोग दो इंटीजर फाइंड कर पाते थे, यूनिक दो इंटीजर q और r दो इंटीजर। q कहाँ क्या था, तो क्वोशंट था, और r रिमाइंडर था, जो सेटिस्फाइड करता था a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ठीक है, यहाँ भी जो डिविडेंड है वो जिससे डिवाइड दे रहे हैं वो दोनों, और यहाँ क्वोशंट कुछ मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर भी मिलेगा। तो वहाँ पे कंडीशन था कि ये आर कर देंगे ए इक्वल टू बी क्यू, इसको कंपेयर करेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। तो आर का कंडीशन क्या था, 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा। ठीक है, ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा का रिलेशन स्टेटमेंट। तो आर के लिए कंडीशन था कि वो 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है। तो यहाँ भी रिमाइंडर या तो 0 होगा या बी मीन्स डिवाइजर से, डिवाइजर यहाँ कौन है, Gx है। ठीक है, Gx से डिवाइड देंगे Gx, Px एंड Gx होगा। ठीक है, Gx इज द डिवाइजर है। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर Rx मीन्स रिमाइंडर, Rx का डिग्री जो है, रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो निश्चित रूप से जो डिवाइजर है दैट इज Gx उसके डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, रिमाइंडर जो भी बचेगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, तो डिवाइजर की डिग्री से छोटा होगा। this result is
known as division algo algorithm algorithm for polynomial. Now we talking about steps to divide पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए क्या क्या हम लोग स्टेप्स का फॉलो करेंगे पॉलिनोमियल्स। उसको देखते हैं, स्टेप्स टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे, अरेंज टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर in decreasing order of their degrees यानी डिविडेंड जिसको डिवाइड करेंगे, जिसको डिवाइड करना है उसको, और साथ ही साथ डिवाइजर जिससे डिवाइड देंगे, जिससे हम लोग डिवाइड देंगे, उस दोनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, उसके डिग्री यानी वेरिएबल के डिग्री को पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, सबसे पहला काम। स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, तो टू ऑब्टेन द फर्स्ट term of the quotient QUOTINT, यानी क्वेश्चन जो रिजल्ट जो मिलेगा हमको डिवीजन के बाद, तो उस क्वेश्चन का जो फर्स्ट टर्म होगा उसको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री term of the dividend by the highest degree term of the divisor. That means क्वेश्चंट यानी डिवीजन के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको क्वेश्चंट कहते हैं। क्वेश्चंट का जो फर्स्ट टर्म हमको जो फाइंड करेंगे उसका जो फर्स्ट टर्म हम लोग ऑब्टेन करने के लिए हम लोग जो रूल डिवीजन का फॉलो करेंगे वह यह है कि डिविडेंड का जो पहला हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म रहेगा, डिविडेंड का जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म रहेगा उसको डिवाइड करेंगे किस चीज से, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म से, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग स्टेप को कंटिन्यू रखेंगे। स्टेप थर्ड, कंटिन्यू the process of यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह ही जो है हम लोग प्रोसेस को इसी तरह से, फिर नेक्स्ट स्टेप में भी हम हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म बचेगा उस डिविडेंड का, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बारे में सोचेंगे डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म से, ठीक है। तो डिवाइजर में
जो है हमेशा सेम रहेगा, डिवाइजर हमेशा सेम रहेगा, और डिविडेंड हमको डिफरेंट डिफरेंट मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन जो है इस पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। द रिमेनिंग concept from this chapter will be continued in next video.